नाज़रीन, आज आपके सामने मैं एक और पत्थर पेश कर रहा हूँ जिसका नाम आपने बहुत कम सुना होगा। संग मरियम। संग मरियम है, हुजूर ख़तातीफ़ है, हुजूर दुआम है, हुजूर बकर है और हुजूर दज्जाज है। बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं। और हुजूर सम्मक है, जो मछली सम्मक मछली को कहा जाता है। इसी तरीके से संग मरियम और हुजूर मरियम भी इसको कहते हैं। तो ये मरियम पत्थर आया कहाँ से और इसका इस्तेमाल क्या है, ये बड़ा एक अहम सवाल भी है। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो संग मरियम का वो ख़वातीन के लिए भी है और हज़रात के लिए, नज़र बद के लिए तो बहुत ही शानदार समझाता है। लेकिन मेन पर्पज़ जो है संग मरियम का, वो कहा जाता है कि औरत ज़हा अगर हो रहा हो तो ये उसके रान या बाजू पर बांध दिया जाए तो वो दर्द ख़त्म हो जाता है और विलादत बच्चे की आसानी से हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, नज़र बद जो लोग शिकार हो जाते हैं, बच्चे, बड़े बूढ़े, बच्चियाँ, लड़कियाँ, औरतें, उसके लिए बहुत मदद समझाता है। ये बहुत खूबसूरत पत्थर है और इसके अंदर झाड़ियाँ नुमा कुछ चीज़ें बनी नज़र आती हैं। इस तरीके से जैसे कुछ झाड़ियाँ होती हैं ना, ऐसे कुछ नज़र आएगा आपको बना हुआ ना। अच्छा, सबसे बड़ी खूबी कि ये आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले भी मैं आपको शायद थोड़ा बहुत बताया हो, लेकिन आज मैं मुफस्सिल तौर पर बताऊँगा। हरमैन शरीफैन खाने काबा में जहाँ आप जाएंगे तो मकाम इब्राहिम के सामने वाला जो एरिया है, वहाँ 6 मरियम के ऐसे बड़े पीस लगे, जिससे साइज़ तकरीबन 2-2, 2.5, 3-3 फीट की पीस हैं, बड़े पीस हैं, इतने बड़े जैसे ईंटें होती हैं बड़ी बड़ी। तो वो उसके अंदर एम्बोस किए हुए हैं। जब कभी जाए हरमैन शरीफ फैन तो ज़रूर जाकर गौर कीजिएगा, ये पत्थर आपको लाजमी वहाँ पर मिलेगा। और लोगों को पता नहीं होता, चूँकि नॉलेज नहीं होती, तो वो उस पर हाथ फेंक के चले आते हैं। बड़ा चिकना खूबसूरत उसमें नज़र आएंगे आपको। तो संग मरियम एक वो पत्थर है जो कि बहुत कम लोगों को इसकी नॉलेज है। और ये ख़ास आम बग़ैर नाम और तारीफ़ पैदाइश से भी इसको पहन सकते हैं कि इसका नाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। या अमूमन जो इंटरनली जो सिम्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके लिए बहुत फ़ायदे का हामिल पत्थर है। ये जावा समाटर से आता है, कहते हैं, जहाँ हज़रत मरियम, महराब मरियम जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, वहाँ जो पत्थर था वो कहा जाता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से मंसूब कर लिया गया था और उस जगह के ऊपर ये पत्थर पाया जाता है। लेकिन ये जावा समाटर में भी पाया जाता है और उसके अलावा कहीं और दूसरे मुल्कों में भी मिलता है, लेकिन वो ये जो मरियम दिखा रहा हूँ ये अमूमन कम ही मिलता है। इसके अलावा ये भी मरियम की एक अक़साम है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जो हरमैन शरीफैन में मरियम लगा हुआ है ना, वो ये वाला है जो मैंने आपको अभी पहले दिखाया है ना। मरियम की ये अक़साम भी पाई जाती है। लेकिन अफादियत का हामिल जो खूबसूरती में ज़्यादा चमक दमक में तो वो है, इसके ऊपर क्योंकि पालिश ऐसी की नहीं जाती, यूँ ही छोड़ देते हैं। इसकी अंगूठी मैंने बनाई थी, इसको इसके अंदर ज़रा सा अगर आप तेल लगा लें तो इसके अंदर ही चमक पैदा हो जाएगी। कोई खूबसूरत देदा ज़ेब नहीं है ये, बस ये कि ये ख़ास करके दवा के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं लोग। ये देखें, ये अंगूठियाँ हैं और मरियम की सादी सी अंगूठियाँ हैं। ज़्यादा महंगा पत्थर नहीं है, लेकिन बहरहाल फ़ायदे के लिहाज से महंगे पत्थरों ज़्यादा कीमती पत्थर है। कब मिलता है ये देखिए, मैंने ये आपको दिखा दी, ये मरियम की अंगूठियाँ हैं। अभी डब्बा पूरा दिखाया था मैंने। तो इसके अलावा भी जो इंटरनली लसे हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड के अंदर क्लाउड्स बन जाते हैं, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। ख़ास करके जो ये पहना जाता है वो नज़र बद के लिए, या किसी किस्म के झपेटे में या साथ वगैरह आ जाए तो इसको सूरह अबसा व तवल्ला 7 दफ़ा पढ़कर और इस पर दम करके उसको पहन सकते हैं। असल में साथ साथ अगर कुरानी आयतें और सूरतों का विर्द और ज़िक्र किया जाए तो उससे ये है कि रूहानियत में भी इजाफा होता है और जो पत्थर है वो आप पहनेंगे तो उसकी हीलिंग के अंदर भी फ़र्क पड़ता है। कि हर जो भी मज़हब से रिलेटेड लोग हैं तो उस अपनी चीज़ों का ख़ास करके ध्यान रखते हैं। तो ज़ाहिर सी बात, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा पास और ख्याल रखता हूँ कि सबसे अहम तरीन जो है वो है आपकी पढ़ाई, ज़िक्र अल्लाह। उसके बाद जो मामलात ज़िंदगी भी बहुत अहम है। अगर आप ऊट-पटांग काम कर रहे हो और चाहेंगे पत्थर पहन लें तो सारा कुछ सही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि फ़ायदे का नुकसान हो गया। आदमी गलत काम कर रहा है, उसके बाद पत्थर पहन के कहता है नहीं जी मैंने तो दुआ भी पढ़ी थी, मैंने तो सबका भी दिया था, मैंने अंगूठी पहनी, लेकिन मुझे फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई, उसके अलावा तुम आगे बो क्या रहे हो? अगर तुमने बबूल बोए तो आम थोड़ी काटोगे, बबूल ही काटोगे। अगर आम बोए बबूल तो आम कहाँ से खाओगे? तुम जो नेकी आज करोगे कल उसका सिला पाओगे। तो भाई मामलात ज़िंदगी को सही रखिए। वक्त ज़माना बहुत ख़राब है, क़यामत सर पर नाज़िल है। हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे क्या आप रजू अल्लाह ने जो फंडामेंटल चीज़ें, नमाज़, कुरान, अल्लाह, रसूल, बहन भाइयों बस पे इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश करें। और जो रिश्तेदारों और अजीज़ों में आजकल लोगों के अंदर देखा है, बहुत लोग आगे बताते हैं फूट पड़ी हुई है, मियाँ बीवियों के अंदर मामला है। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है वो मोबाइल भी करता है। मोबाइल के बेपनाह फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल इंतहा नुकसान का बाइस भी बन रहेगा। तो आप चैनल की अच्छी चीज़ों से तो लुत्फ़अंदोज़ भी होइए, फ़ायदे भी उठाइए, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं उनसे इज्तनाब बरतने की भी कोशिश करें ताकि
اس کی جو اچھی چیزیں اس کو آبزرو کر لیں, خراب چیزیں ان کو نکال کر پھینک دیں. گنے سے جب گنے کا جوس نکال لیجیے, اس کا پھوک جو تو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے گا. تو یہی کوئی بھی جوس کا نکالا جاتا ہے پھل کا, تو جوس استعمال کیا جاتا ہے, پھوک پھینک دیا جاتا ہے گا. اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کا کہ ہم موبائل کا استعمال پوری دنیا کے اندر میں نے دیکھا ہے, کولمبو کے اندر استعمال لمیٹیڈ ہے. اس کے علاوہ سنگاپور, بینک, وہ سب جو کاروباری استعمال میں لے کر آتے ہیں لوگ. فالتو تو میں نے ملیشیا بھی میں گیا ہوں, وہاں بھی میں نے یہی دیکھا ہے کہ اس کا استعمال کرتے ہیں جو جینین استعمال ہے. بزنس اس کے اندر امپرومنٹ کیجیے, اپنے بزنس انہینس کیجیے, اس کو ہائی لائٹ کیجیے, یا وہ سیکھیے جو آپ کے کام کی چیزیں ہیں. بہت شکریہ. ویڈیو بتانے کا مقصد یہی نہیں ہے کہ صرف پتھروں بتاؤں, اس کے علاوہ بھی جو میرے پاس نالج ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. میری اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا اور شیئر کیجیے گا, اور سو بٹن لازم پریس کیجیے گا, اور پلیز بیل آئیکن کو بھی ہاتھ سے پش کر دیں تاکہ انفارمیشن دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.